नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में सभी का स्वागत है। नागरिक शास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग राजनीतिकवाद पढ़ रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अधिनायक तंत्र। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रजातंत्र। तो ये जो अधिनायक तंत्र होता है भाई, प्रजातंत्र के बिल्कुल उल्टे में होता है, विपरीत होता है। तो जस्ट प्रजातंत्र के बाद हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, अधिनायक तंत्र पढ़ लेते हैं। जरूरी सूचना है भाई, अगर इसकी आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ से आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम को, वहाँ पर PDF मिलेगा, आप जो है बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इन सारे आर्टिकल्स को आप रीड करना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जा करके ये सारी चीज़ें वहाँ पर बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके सारे कोर्स को जो है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अधिनायक तंत्र, उसका अर्थ क्या होता है, परिभाषाएं क्या होती हैं और अधिनायक तंत्र की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो अधिनायक तंत्र कोई आधुनिक प्रणाली बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये जो प्रणाली है वो बहुत ही प्राचीन है। क्योंकि इसका जो शासन व्यवस्था थी या जो ये देखने को मिलती थी, ये प्राचीन रोम में ही विद्यमान थी केवल और केवल। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। आधुनिक प्रणाली में इसकी जो है कोई गिनती नहीं किया जाता है। तो अधिनायक तंत्र जो है वो प्रजातंत्र के बिल्कुल क्या है भाई, विपरीत है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें शासन सत्ता क्या होता है, वो एक ही व्यक्ति के पास होती है, एक ही व्यक्ति के पास होती है और वह राज्य सत्ता का प्रयोग अपने इच्छा अनुसार करता है। ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार करता है और तब तक अपने पद पर बना रहता है कि जब तक एक शासन की शक्ति उसके हाथों में बनी रहती है। तो ये होता है अधिनायक तंत्र। अधिनायक प्रजातंत्र में हम लोगों ने देखा था कि शासन जो है कई लोगों के हाथों में रहता है, उसमें जो सत्ता का सर्वोच्च होता है वो जनता होती है। लेकिन इसमें जो शासन व्यवस्था होगी या सत्ता होगी, केवल ही एक ही व्यक्ति के पास होगी और वो अपनी सत्ता का प्रयोग किसके अनुसार करता है, अपनी अनुसार करता है। जबकि प्रजातंत्र में हम लोगों ने देखा कि जनता के अनुसार मंत्री परिषद होती है, उसके अनुसार या फिर कुछ दबाव समूह होते हैं उनके अनुसार, तो सारे लोगों का मिला जुला असर होता है। लेकिन इसमें एक ही व्यक्ति जो है अपनी इच्छा अनुसार काम करता है। और प्रजातंत्र में हम लोग देखते हैं कि उसका कुछ कार्यकाल होता है, चुनाव होता है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति जो है जब तक मन चाहे उसका तब तक वो राजा बना रख सकता है। तो प्राचीन काल में जो सेना के उच्च अधिकारी होते थे उसे ही क्या कहते थे, अधिनायक कहते थे, और वही जो है अधिनायक बनते थे। अधिनायक तंत्र जो शब्द है वो अंग्रेजी का शब्द डिक्टेटरशिप का हिंदी रूपांतरण है। डिक्टेटरशिप आप लोग जानते होंगे, जिसकी व्युत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। किंतु मूल रूप में जो अधिनायक तंत्र है उसका उपअर्थ वह नहीं था जो अर्थ अब हो गया है। ठीक है, तो अब के कंडीशन में ये जो है चेंज हो गया है आज के ज़माने में इसका मतलब। तो रोमन साम्राज्य में संकटकालीन परिस्थितियों में त्याग व कानून बनाए रखने के लिए विशिष्ट व्यक्तियों के जिन अधिकारियों को मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाता था उन्हें अधिनायक कहा जाता था। लेकिन आज के ज़माने में डिक्टेटरशिप मतलब हम लोग मान लेते हैं कि तानाशाह का जैसे नाम आता है, हम लोग हिटलर, मुसोलिनी, आज के ज़माने में जो है उत्तर कोरिया का जो शासक है वो उसके रूप में हम लोग जो है जानने लगे हैं। तो इस प्रकार जो है इसके मूल रूप में जो अधिनायक शब्द है उसका अर्थ आदेश देने वाला है, तथा उससे आजकल जैसे दुर्भाव का बोध नहीं होता है। तो आजकल जैसे हम लोग डिक्टेटरशिप अगर शब्द सुने तो उससे एक दुर्भाव का बोध होता है, पहले ज़माने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो इसके कहने का मतलब यही है। तो आइए हम लोग थोड़ी सी परिभाषाएं देखते हैं। फोर्ड के अनुसार, फोर्ड महोदय ने क्या कहा था कि तानाशाही राज्य के अध्यक्ष द्वारा असाधारण संविधानेतर शक्तियों को प्राप्त करना ही अधिनायक तंत्र है। न्यूमैन के शब्दों में अगर हम लोग देखें तो अधिनायक तंत्र यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, आप सही कर लीजिएगा। अधिनायक तंत्र एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह का वह शासन है जिन्होंने राज्य में शक्ति पर नियंत्रण कर लिया हो और जिसका प्रयोग वो बिना किसी प्रतिबंध के करते हों, तो उसको अधिनायक तंत्र बोलते हैं न्यूमैन के शब्दों में। एल्फ्रेड कॉबन का मत है कि अधिनायक तंत्र एक व्यक्ति की सरकार है जिसने अपना पद पैतृक धन या परंपरा के आधार पर प्राप्त नहीं किया होता, बल्कि शक्ति या स्वीकृति से और साधारणतः दोनों के मिश्रण से प्राप्त किया होता है। तो आप समझ गए होंगे,
पद जो होता है वो पैतृक से या धन से या परंपरा से प्राप्त नहीं किया होता है, बल्कि वो शक्ति से या फिर स्वीकृति से, ठीक है, या फिर दोनों के मिश्रण से प्राप्त किया होता है। उसके पास निरंकुश संप्रभुता अवश्य होनी चाहिए, अर्थात जो सब राजनीतिक शक्तियाँ हैं, सब राजनीतिक शक्तियों का स्रोत उसकी इच्छा में निहित हो और क्षेत्र में भी सीमित ना हो। उसे जो है इस शक्ति का प्रयोग कानून के रूप में नहीं बल्कि आदेश के रूप में करना चाहिए, और अंत में यह किसी और सत्ता द्वारा क्या हो, सीमित ना हो, क्योंकि रुकावटें क्या करती हैं, निरंकुश राज्य के विरुद्ध हैं। तो ये जो है अल्फ्रेड कावन का ये पूरा मत है। तो इसमें आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ये जो अधिनायक तंत्र होता है वो क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे उपर्युक्त परिभाषाओं से अधिनायक तंत्र की जो भी विशेषताएं परिलक्षित होती हैं उनको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो अधिनायक तंत्र में राज्य क्या होते हैं, निरंकुशवादी होते हैं, जिसमें सरकार की शक्तियाँ क्या होती हैं भाई, असीमित होती हैं। तो यही सारी चीज़ें आपके एग्जाम में जो है बड़े आराम से पूछी जाती हैं। उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, राज्य निरंकुशवादी होते हैं, शक्तियाँ जो है असीमित होती हैं और उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो यही सारी जो पॉइंटें हैं, यही सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं, यही सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें राज्य क्या होता है, साध्य होता है, और जबकि व्यक्ति का होता है, साधन होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको नोट करना है। अधिनायक तंत्र में राज्य एवं समाज के मध्य में कोई भेद नहीं किया जाता है। अधिनायक तंत्र में एक दल का शासन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जिस दल का शासन होता है उसके नेता को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एकता का प्रतीक और विश्वास पात्र समझा जाता है। अधिनायक तंत्र में नागरिकों को अधिकारों और स्वतंत्रताओं से क्या कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है। वह शक्ति पर आधारित है। किस पर आधारित है भाई, शक्ति पर आधारित है। बिल्कुल आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। शांति और अहिंसा का परित्याग कर युद्ध हिंसात्मक साधनों में विश्वास करता है ये अधिनायक तंत्र। साम्राज्यवादी नीति में बिल्कुल विश्वास करता है, अपना साम्राज्य जो है वो बढ़ाता हुआ जो है चला जाता है। इनका जो प्रेस होता है, रेडियो होता है और जो भी प्रचार प्रसार के साधन होते हैं उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रहता है। अधिनायक तंत्र अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोधी होता है। जैसे कि आप उत्तर कोरिया का तानाशाह है, उसके रिस्पेक्ट में आप वर्तमान में सारी चीज़ें लगभग आप सत्य पा सकते हैं। तो यह धर्म का विरोधी भी होता है। इसमें अधिनायक द्वारा अपनी जाति को अन्य जातियों की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है और इसका प्रचार प्रसार भी यहाँ पर किया जाता है। तो ये जो टॉपिक हैं ये बहुत बड़े नहीं हैं भाई, बहुत छोटे छोटे हैं। तो आपको सिंपल सी भाषा में समझ लेना है अधिनायक तंत्र क्या होता है, व्यक्तिवाद क्या होता है, अराजकतावाद क्या होता है। तो ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो छोटे छोटे टॉपिक को जल्दी जल्दी यहाँ पर आपका कवर भी करा दिया जाएगा और ये जल्दी जल्दी समाप्त भी हो जाएंगे और आप जल्दी जल्दी इसको जो है तैयार भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक आप सभी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।